बैठक के लेकर के, यानी कि दिल्ली में आज किसानों के साथ बैठक हुई। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, आपको बता दें कृषि मंत्री और साथ ही साथ पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और आपको बता दें तमाम मंत्री बैठक में मौजूद थे। साथ ही साथ 40 किसान नेता बैठक में आज मौजूद रहे। 7.5 घंटे की बैठक के बाद अब ये बैठक खत्म हुई है। लेकिन जहां एक तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि बैठक बहुत ही सकारात्मक रही, तो वही किसान जो थे, जो किसान नेता बैठक में मौजूद थे, वो बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आए हैं। परसों फिर से किसानों की बैठक होगी। आपको बता दें किसान नेताओं के साथ बातचीत है, यानी कि 5वें चरण की बैठक अब 5 दिसंबर को आपको बता दें होने जा रही है। तकरीबन 7.5 घंटे ये बैठक चली है। एपीएमसी को मजबूत करने को लेकर के नरेंद्र सिंह तोमर ने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है बैठक के बाद किसान नेताओं की दो टूक भी कृषि कानून खत्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान, और तमाम बातें इसके ऊपर एपीएमसी को लेकर के, एमएसपी को लेकर के, पराली से संबंधित तमाम कानूनों को लेकर के और साथ ही साथ बिजली में की दरों में कटौती को लेकर के तमाम बातें किसानों ने रखी और बेहद मजबूती से अपनी बातें किसानों ने रखी हैं। और आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने एमएसपी पर कानून चाहते हैं किसान, ये तमाम बातें उन्होंने बैठक से निकल करके बताई। आंदोलन खत्म करने की अपील की है उन्होंने किसानों से। 2 से 3 बिंदुओं पर किसानों की चिंता है और उन चिंताओं को लेकर के ही मंथन एक बार दोबारा 5वें दौर की बैठक अब 5 दिसंबर को दोपहर में होगी। आपको बता दें और आज की जो बैठक है वो करीबन 7.5 घंटे चली है। परसों फिर से किसानों के साथ नेताओं की बातचीत होगी और उसके बाद देखिए क्या कुछ निकल करके आता है। एसडीएम कोर्ट रहेगा या नहीं, इस पर भी विचार होगा। आपको बता दें नरेंद्र तोमर ने साफ किया कि कोई भी विवाद होगा वो एसडीएम कोर्ट जाएगा, लेकिन किसानों ने जो मांग की है वो ये कि एसडीएम कोर्ट तक ही हम सीमित नहीं रहना चाहते, हमको बड़ी कोर्ट तक जाने के लिए उसमें कानून ये प्रावधान दिया जाए कि हम बड़े कोर्ट तक जा सके, अपने मुद्दों को लेकर के वहां पे पहुंच सके और अपील कर सके। एमएसपी हटाने का सवाल ही नहीं है ये कहना है नरेंद्र सिंह तोमर का। आंदोलन के बारे में किसानों ने अभी तक बात नहीं की हालांकि, लेकिन बैठक से बाहर निकल करके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह साफ कहा है कि सर्दी की वजह से और रातों में बैठे हुए किसान, जो रोड्स पर किसान बैठे हुए, सड़कों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने चक्का जाम कर रखा है, उनसे ये अपील करना चाहूंगा कि इस आंदोलन को रोके, खत्म करें। लेकिन ऐसी कोई स्थिति साफ बनती हुई नहीं दिख रही है क्योंकि अभी तमाम बातों के ऊपर सफाई नहीं आई है। 5 दिसंबर को एक बार फिर से बैठक होनी है। तो आपको ये बता दें कि तमाम किसान आंदोलन आपको बता दें जो चल रहे हैं और आज साथ ही साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए। आपको बता दें उमेश सिंह बीजेपी से जुड़े हैं, आप बीजेपी नेता, और साथ ही साथ हमारे साथ मनवीर तिवेतिया जुड़ गए हैं, आप किसान नेता हैं। मनवीर जी, सीधी और सटीक बात आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले 7.5 घंटे की बैठक के बाद अब तमाम किसान नेता बाहर निकल आए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को भी अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना, उन्होंने साफ कहा एमएसपी था, है और रहेगा। मनवीर जी, क्या बातचीत हुई किसानों की? देखिए, ऐसा है, जो बीजेपी है ये कहीं ना कहीं इस अपनी बात पर अड़ी हुई है। ये किसानों को समझाने में लगी है, बल्कि समस्या का समाधान करने में नहीं लगी। और बीजेपी के पीछे मुझे लगता है कि बहुत बड़े कॉर्पोरेट लोग हैं जिनसे वादा करके ये कानून ये लेके आए हैं। तो ये नहीं चाहते कि किसान खुशहाल रहे, किसान को उसका हक मिले। ये पहले से ही किसान विरोधी पार्टी रही है और इन्होंने किसानों को छल से, कपट से अपना वोट लिया। आज इतने वार्ताओं का दौर चल रहा है और ये किसानों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि खुद समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। एएमपीसी एक्ट अगर खत्म करने की बात थी तो पहले किसानों से बात क्यों नहीं की गई थी? एएमपीसी एक्ट बिहार में नहीं है, क्या बिहार का किसान खुशहाल है? ये जो एमएसपी की बात है, एमएसपी पहले भी लीगल राइट नहीं था किसान का और आज भी लीगल राइट नहीं है, हम जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन मंडी जब होती थी तो किसानों को कुछ राहत रहती थी अपना माल बेचने में। अब किसान इस बात से दुविधा में है कि उसका माल कहाँ बिकेगा। तो
कौन खरीदेगा? उसकी मनवीर जी, नाप बैठक खत्म हो गई है, उसके बाद आपको अभी तक पता चला है किसानों से आपकी किसी से बात हुई? तमाम नेता 40 किसान नेता पहुंचे थे बैठक में, किसी से आपकी बातचीत हुई है कि क्या कुछ मांगे पूरी की गई हैं? क्योंकि अभी एक दौर और चलेगा, यानी कि परसों 5 दिसंबर को एक बार फिर से बातचीत के लिए बुलाया गया है और एक बार फिर से बातचीत होगी किसानों की और तमाम केंद्रीय मंत्रियों की भी बैठ करके। अभी मेरी किसी से बात नहीं हो पाई है। जैसे ही बात होंगी तो किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। लेकिन हम ये जान रहे हैं कि बीजेपी रिजिड है। बीजेपी ये सोच रही है कि किसान आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ऐसे नाम बीजेपी जो रख रही है, इससे बीजेपी की मंशा समझ में आती है कि वो क्या करना चाहती है। ठीक है जी। उमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज नहीं, मैं उमेश जी, तो जैसे ये तमाम बातें ये जिस तरीके से अभी आपने सुनी कि मनवीर तेवतिया जी कह रहे थे कि आप लोगों ने तमाम आरोप लगाए कि खालिस्तानी है, पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तानी नारे भी लगे हैं, आतंकवादी तक कह दिया। ये वही किसान है जिसने आज तक देश का पेट भरा है, और जब महामारी भी हमारे देश में इतना बड़ा संकट बनकर के आई थी, तब भी इन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, अपने खेत नहीं छोड़े और देश के हर व्यक्ति की थाली तक अनाज पहुंचाया। और आज उन लोगों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, पाकिस्तानी कहा जा रहा है। देखिए, मैंने किसान नेता बोल रहे थे, कोई मैंने आवाज नहीं सुनाई, इधर नहीं दे रहा है आपका जी मुझे जो है मेरे तक आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है। जी मैं इतना ही जानता हूँ कि अगर किसी ने जो भी इस तरह का शब्द अगर कहा है तो वो उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। चलिए ठीक है, कभी खैर भी इसको जो लेकिन ठीक है। भाजपा मोदी सरकार के कोई भी ऐसे सदस्य नहीं कह सकते हैं किसान भगवान है देश का, वो अन्नदाता है। और किसानों के लिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हमारे, वो पूरी तरह से वचनबद्ध हैं और उनकी आय बढ़ाने के लिए और प्रतिदिन वो लगातार उस पे काम कर रहे हैं। जिस तरह से किसानों के लिए आज देखिए 2-2 हजार रुपए पर मंथ दिया जा रहा है, उसके बाद और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, गरीबों को सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। और ये सब कहीं बीच में बिचौलिया नहीं है, वो डायरेक्ट किसानों के खाते में जा रहा है कि जो पैसा यहाँ से जाता है वो 100 का 100% उनके अकाउंट में मिल रहा है और किसान बहुत खुश भी हैं। ठीक है, कुछ कमियां आई हैं, कुछ तरह से बातें हो रही हैं, इस तरह की बातें कतई नहीं कहा गया। आज भी मीटिंग हुई, आज भी बैठक हुआ, उस पे किसान नेता भी 7.5 घंटे 6.5-7 घंटे तक बात चली और उसमें बहुत अच्छी तरह से माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब, वाणिज्य मंत्री जो है पीयूष गोयल साहब, सब लोग बैठक में शामिल रहे और किसान नेताओं की एक एक बातें को सुन रहे हैं। ये लोग अपनी बात को भी बता रहे हैं। उन लोगों का मेन मुद्दा है, मेन चीज पे आए हैं कि कुछ बातें थी जिसपे कि कहा गया कि जो अगर कोई बात हो तो एसडीएम कोर्ट में जाने की बात, तो एसडीएम कोर्ट की बात के लिए उन लोगों ने कहा, किसान नेता ने रखा पक्ष कि वो छोटी कोर्ट है, इस पे थोड़ा सा और छूट दिया जाए, कोर्ट में जाने की बात कही है। जी जी जी, उसके लिए भी सरकार ने कहा ठीक है, इस पे भी विचार किया जाएगा। कुछ मुद्दे जो थे उस पे विचार करने की बात हुई और अभी पूरी बातें कंप्लीट नहीं हो पाई है। उसके ऊपर 5 तारीख के लिए फिर बात के टाला गया कि 2 बजे से 5 तारीख को दोबारा बैठक करके इस बात का हल निकाला जाएगा। ये तो वहाँ की बात रही। अब वहाँ के बाद बीच बीच में बात का जो है वो अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ करके बढ़ती जाती है। उन्होंने निकलने के बाद अनुरोध भी किया कि अगर किसान चाहें तो अपनी ये हड़ताल वापस लें और खत्म करें, क्योंकि वार्ता चल रही है और हम लोग इसका हल निकालेंगे। ये शुरू से कह रहे हैं क्योंकि ठंड का मौसम है, जनता भी परेशान हो रही है, तो ये सब बातें चली है। इससे बड़ा अच्छा उमेश जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। मनवीर जी हमारे साथ जुड़े। मनवीर जी, आज लगभग तमाम बातें रख दी गई हैं, 7-7.5 घंटे तक तमाम ये बैठक चली है, तमाम बातें हुई हैं। क्या अब आंदोलन को आप रोकेंगे या अभी भी वो जारी रहेगा? मनवीर जी। आंदोलन अब और तेज करेंगे। हम गांव में संपर्क कर रहे हैं। आज हमने लखनऊ में संपर्क किया है, जो हमारे किसान साथी हैं। आगरा, अलीगढ़ और मथुरा में संपर्क किया था कल हमने। हम परसों यहाँ से भारी संख्या में लोग लेकर निकलेंगे और इसको या ताज एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। और जहाँ तक एसडीएम कोर्ट की बात ये कह रहे थे हमारे साथी, मैं इनका संज्ञान लेना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ये एसडीएम कोर्ट की जो व्यवस्था है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में की गई है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
मैं बड़ी बड़ी कंपनी हमारी जमीनों को लीज पर लेंगी और वो लीज तय करेंगी अपने आप। और ये जो हमारी हदबंदी है, जो हमारे खेतों की हदबंदी है, उसे तोड़ने का काम करेंगे। 1000 एकड़ 5-5 एकड़ के फार्म ये बनाएंगे। इस मैंड पर लाखों किसान मर गए अपनी मैंड को बचाने के लिए। ये उसे अधिकार दे रहे हैं कंपनी को, तू तोड़ ले और अपने हिसाब फार्म हाउस बना ले। हम किसी भी कीमत पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसडीएम कोर्ट की छोड़िए, हमें ये कानून नहीं चाहिए। हमें अपनी खेती देने अपने आप देंगे। सरकार को बीच में इसमें क्या मतलब है अपना पार्टिसिपेट करने की, हमें किसे देनी है और किसे नहीं देनी है। जी उमेद सिंह जी, सीधा किसान बहुत नाराज है और अभी आपने सुना मनवीर जी को, वो साफ कह रहे हैं कि जो है कि अब बाकी रास्ते भी जाम किए जाएंगे अगर उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर हो, चाहे वो एपीएमसी को लेकर, चाहे एमएसपी को लेकर के हो, पराली को लेकर के हो, चाहे वो बिजली की दरों को लेकर के हो। अगर इन तमाम मुद्दों के ऊपर वो किसान जो अन्नदाता है, और आज देखिए कितनी बड़ी बात वहां पे विज्ञान भवन में भी हो गई कि खुद किसानों ने अपने जो खाना था वो खुद उन्होंने बाहर से मंगवाया, यानी कि अपने लंगर से मंगवाया। उन्होंने सरकार का नमक तक नहीं खाया। उमेद सिंह जी, आप समझ रहे कि कितना आक्रोश है किसानों के अंदर। नहीं, निश्चित अगर इस बात का है जो भी कह रहे हैं, फिलहाल हमें सुनाई नहीं देता है। बिल्कुल थोड़ा सा आप इसको सुधारें, सही करें, क्योंकि बात मैं सुबह भी बोल रहा था तो आवाज नहीं आती है। लेकिन फिर भी किसान नेता का मैं बहुत सम्मान करता हूं और वो वाकई में देश के अन्नदाता हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है और ये सभी मानते हैं। अब अगर उनको कोई भी तकलीफ है तो निश्चित है कि वो बैठ करके ही बात का रास्ता निकाला जा सकता है और वही रास्ता चल रहा है। हम लोगों को भी थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। वो अपना कार्यक्रम करे, अपना कार्य ये भी कर रहे हैं। उमेद जी, मैं यही कह रही हूँ सर, जो आज बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, चौथे दौर की बैठक, पांचवें दौर की बैठक, यही चीज जो इतनी आनन फानन में आप ये जो कानून लेकर के आए हैं, पहले ही किसानों के साथ बैठ जाते तो ये यू टर्न लेने की कगार पे नहीं आना पड़ता सरकार को। जी 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 नहीं, बिल्कुल पहले भी जब ये शुरू हुआ है और उसमें भी जैसे पंजाब के कौर मैडम जो है वो साथ ही रही हैं और जब भी पार्लियामेंट में बैठक हुआ, इससे बहस हुआ, तब पर भी साथ रहे हैं। जब ये लागू हुआ सर, उसके बाद अगर साथ होते, अगर किसान या फिर किसान नेता साथ होते तो हरसिमरत कौर अपने पद से इस्तीफा नहीं देती। वो तो खुद कह रही है कि चर्चा नहीं हुई। आप ये बताएं कि क्या बिना चर्चा का कोई बिल लाया जाता है क्या? ये तो पूरा देश जानता है कि उन्होंने राजनीति को अपने चमकाने के लिए लास्ट में इस्तीफा दिया। उनको पहले विरोध करना चाहिए था बहस में। ये तो होना चाहिए, तो स्वाभाविक है। तो आप तो मीडिया से हैं, आप तो खुद समझते हैं इस चीज को। उमेद जी, आपको यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। किसान यूनियन के नेताओं ने जहां जहां आपत्ति थी उन विषयों को रखा। सरकार ने भी विस्तार से अपना पक्ष किसान यूनियन के समक्ष प्रस्तुत किया। हम प्रारंभ से ही यह बात कह रहे थे कि सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने जो कानून बनाए हैं वह साफ नीयत के साथ बनाए हैं, किसानों के हित में बनाए हैं और मोदी सरकार 6 वर्ष से लगातार किसानों के प्रति, उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रही है। अभी ये रिफॉर्म हुए तो इनमें कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों के मन में थी और उन भ्रांतियों पर लगातार चर्चा हो रही थी। तो प्रमुख रूप से आज चर्चा में कुछ बिंदु हम लोगों ने निकाले हैं, क्योंकि यूनियंस की और किसानों की चिंता थी कि पंजाब में जो मंडी है वह नए
तो अभी आपने नरेंद्र सिंह तोमर को सुना, कृषि मंत्री बैठक के बाद सामने आए, मीडिया से वो मुखातिब होकर के उन्होंने तमाम बातें रखी। आपको बता दें, उन्होंने कहा सरकार ने खुले मन से चर्चा की है। 5 दिसंबर को एक बार फिर से दोपहर 2 बजे से 5वीं चरण की बैठक होगी। साथ ही साथ एपीएमसी को मजबूत करने की बात उन्होंने साफ कही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एमएसपी जारी था, एमएसपी जारी है और एमएसपी जारी रहेगा। ये तमाम बातें नरेंद्र सिंह तोमर ने आज बैठक से बाहर निकल करके मीडिया से मुखातिब होते हुए कहीं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आपको बता दें उमेद सिंह जी बने हुए हैं बीजेपी से और साथ ही साथ मनवीर तियोतिया हमारे साथ बने हुए, आप किसान नेता हैं। दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। उमेद जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। हालांकि कृषि मंत्री सामने आए, मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने साफ किया कि एमएसपी पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। एपीएमसी को और मजबूत करेंगे और तमाम मुद्दे जो किसानों के हैं उनको लेकर के आगे चर्चा होगी। अब लेकिन सवाल यह हो रहा है, क्या बैठक दर बैठक का दौर ही चलता रहेगा या 5वीं बैठक में समापन होगा, तमाम मुद्दों के ऊपर सहमति बनेगी, सामंजस्य के साथ जो नियम कानून है उनके अंदर बदलाव किया जाएगा? उमेद जी। हाँ, निश्चित मैडम, देखिए पूरी तरह से बड़ा स्वाभाविक है कि अगर 5 दौर की बैठक हुआ है और निश्चित है कि बहुत अच्छी तरह से बातें एक दूसरे समझ रहे हैं, तभी बैठक आगे के लिए चल रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर कहीं से माइनस पॉइंट होता, कहीं से विरोधाभास होता तो मेरी ख्याल में बैठक नहीं हो पाती। सर, बैठक तो अब करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा प्रेशर में है। सभी सीमाओं के ऊपर किसानों ने डेरा डाल लिया है। अब तब बाकी के भी, अभी आपने सुना मनवीर जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि अब बाकी की सीमाओं पर भी हम आ करके उसको ब्लॉकेज कर देंगे। तब केंद्र सरकार अब क्या करेगी? वहां पे दूसरे किसान यूनियनों ने भी बोल दिया है कि हम दिल्ली में सब्जी दूध की सप्लाई नहीं होने देंगे। तब अति प्रेशर के अंदर है सरकार। निश्चित तौर पे सरकार जो है, मोदी सरकार इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेती है। ये किसानों का मुद्दा है, किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, इसको कभी हल्के में नहीं आंका जा सकता। ये निश्चित तौर पे इसीलिए माननीय नरेंद्र तोमर साहब ने निवेदन भी किया कि किसान भाई अगर चाहें तो अपना, हम लोगों की बातचीत चल रही है और आपके प्रतिनिधि और सरकार दोनों बात कर रही है और इसका नतीजा निकलेगा। हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। ठीक है। और आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि किसानों के साथ हमने चर्चा की थी। मनवीर जी हमारे साथ मौजूद है, खुद बताएंगे कितना किसानों के साथ चर्चा हुई थी। मनवीर जी, ये अब कानून जो पहले बिल आया था, क्या किसानों को बुला के उनके साथ चर्चा की गई थी? अगर की गई होती तो आज ये दिन नहीं देख रहे होते आप। मनवीर जी। देखिए, किसी भी किसान संगठन से इन्होंने चर्चा नहीं की
और अगर की होगी तो उन लोगों से की होगी जो इनके पुछल्ले हैं, जो इनके लिए काम करते हैं, ताकि किसान नेता के नाम पर ये कह दिया जाए कि हमने किसानों से बात कर ली। और अभी मैं नरेंद्र तोमर जी का भाषण सुन रहा था, वो अब भी कह रहे हैं कि भ्रम की स्थिति में हम, ये किसान भ्रम की स्थिति में जब तक वो किसानों को बताते रहेंगे तब तक कोई परिणाम नहीं निकलेगा। भ्रम की स्थिति में हम नहीं हैं, भ्रम की स्थिति में आप हो। आप अडानी अंबानी के हाथों बिक चुके हो, आप उन्हें इस देश की जमीन को बेचना चाहते हो, देना चाहते हो। हम भ्रम की स्थिति में नहीं हैं, हम अपने अधिकार को लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम पर आप लाठी चलाते हो और ये तय है, अगर हम लोग नहीं माने तो हम पर अराजक तत्व बताकर, हमें आतंकवादी बताकर और हम पर गोली चलाई जाएगी, हमें यहाँ से जबरन उठाया जाएगा। ये बीजेपी करने वाली है निश्चित रूप से 2-4 दिन में। ये उमेश जी बड़ी बात कह रहे हैं, किसान कहीं ना कहीं आहत बहुत ज्यादा है और इसलिए अपनी बातें स्पष्टता से रख रहे हैं, क्योंकि अगर सच में सरकार को थोड़ी सी भी संवेदना किसानों के साथ होती तो इतनी ठंड में उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी ना बरसवाया जाता। और उसके बाद भी क्योंकि सरकार कुछ नहीं ज्यादा कर पाए, क्योंकि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं किया, कहीं उन्होंने राह चलते लोगों को परेशान नहीं किया, इस वजह से सरकार को भी कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है कि किसानों के खिलाफ करे। तो ऐसे में प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि आप आइए भाई, ऑन टेबल आकर के बातचीत करिए। यही बातचीत अगर आपने पहले कर ली होती, और जो आरोप लगा रहे हैं मनवीर जी कि अंबानी और अडानी के साथ हो गए हैं केंद्र सरकार, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, ये कोई ठीक है, उनका आरोप प्रत्यारोप करना काम है और करना भी चाहिए। किसानों का पूरा सम्मान है और किसान की प्राथमिकता पे ही सरकार भी ध्यान देती है और उन्हीं के लिए यह सरकार, माननीय मोदी सरकार तो खास कर करके ही जब से आई है 2014 से आज तक अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जो भी कदम उठाया है वो किसानों के हित में ही उठाया है आज तक। और आज भी जो हो रहा है ये आगे भी भविष्य के लिए ही, उनके लिए, उनके एक मजबूती और उनके एक अच्छे के लिए ही उठा रहे हैं। सर अगर ये कदम इतना ही अच्छा होता तो एक किसान, 2 किसान, 10 किसान, सैकड़ों किसान जमीन आ करके रोड ब्लॉक नहीं करते, रेल नहीं रोकते। कहने की बात, अगर देखिए क्या कश्मीर को छोड़ देना वहाँ कभी आया है कि कांग्रेस ने खुलेआम कहा कि मेरी सरकार लाइए और मैं दोबारा से कश्मीर को दे दूंगा पाकिस्तान को। तो अब अगर ऐसी चीजें लाई गई हैं और किया गया है देश हित में तो विरोध तो करते हैं लोग, लेकिन किसानों में सभी विरोध पे नहीं है। किसान समर्थन भी कर रहा है, किसान खुश भी है, किसान खुशहाली भी दिखा रहा है। कहाँ की बात कर रहे हैं आप, कहाँ का किसान खुश है? ठीक है, चलिए आपकी इस बात का भी जवाब लूंगी। मनवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय निकाल करके आप एएनबी न्यूज पर आए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यूपी का किसान कितना खुश है। चलिए उमेश जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी नेता जल्द ही जुड़ेंगे, उनसे भी हम तमाम बातें करेंगे, क्योंकि यूपी के किसानों ने भी अब कह दिया है कि अब जत्थेबंदियां यूपी से भी आएंगी और राजस्थान से भी आएंगी, मध्य प्रदेश से भी आएंगी। तमाम जगहों के किसान नेता एकत्रित होना शुरू हो गए और उन्होंने साफ कहा है कि अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो दिल्ली तक हम खाना पानी नहीं पहुंचने देंगे। जी 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 नहीं, बिल्कुल बात तो सुनी जा रही। अगर बात न सुनी जाती तो आज 5-5 राउंड की बैठक नहीं होती। निश्चित तौर पे किसानों का सम्मान शुरू से ही भाजपा कह रही है। जिस दिन से अल्टीमेटम दिया और शुरू किया है उस दिन भी कहा है। माननीय अमित शाह साहब ने तुरंत अनाउंस किया था कि भाई आप लोग ऐसा मत करिए, आप लोग अपना प्रतिनिधि भेजिए, हम लोग बात करने को तैयार हैं। ये शुरू से है। अब कहां से कैसे किस तरह से की बात भी चल रही है और लड़ाई भी जारी है। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। मेरे साथ नावेद सिद्दीकी सपा नेता जुड़ गए हैं। नावेद जी बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद। नावेद जी, बीजेपी नेता अभी इतनी देर से तमाम दावे कर रहे हैं कि किसान खुश थे और ये सिर्फ पंजाब के किसानों में कुछ लोगों का ऐसा भ्रम हुआ है और इसी वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, यानी कि रेल रोको आंदोलन हो गया, अब उसके बाद सड़कों पर भी आ गए किसान। आप ये बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा का वर्चस्व है, कितने खुश हैं उत्तर प्रदेश के जो भी किसान हैं, ये बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में चाहे पूरे देश में किसान जो है वो कहते हैं कि किसान अन्नदाता है और अन्नदाता का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। और सम्मान न करके अन्नदाता को आज आतंकवादी कहा जा रहा। जी। उत्तर प्रदेश में आप कह रही हैं किसान खुश हैं,
उत्तर प्रदेश में आप देखिए, आप किसानों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, उसमें कितने किसानों ने आत्महत्या की, क्या क्या हुई उनके साथ, वो सारी चीजें आप कीजिए। उनको उनके करने का बकाया मूल्य नहीं मिला, वो सारी चीजें बेचारे आत्महत्या की कगार पे आ गए। बहुत से लोगों ने आत्महत्या की, बहुत से लोगों के परिवार खत्म हो गए। तो ये सारी चीजें सोचना चाहिए। लेकिन ये अभी आप देखिए, देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई कोरोना काल में, लेकिन उसके बाद अगर देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी संभली तो किसकी वजह से संभली? वो किसानों की वजह से संभली। उन्होंने कुछ हद तक तो संभाल करके वो किया, लेकिन उसके बाद फिर भी आप देखिए ये सारी चीजें। अब वो कह रहे हैं कि हमसे बात करें, हम बात करके हल निकालेंगे, लेकिन हल नहीं निकालते। ये बात करके ये सीधे ये चीज बताते हैं, ये पूछते नहीं है। आज देश में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, लोकतंत्र में खत्म हो रहा है पूरी तरह से। संविधान की शपथ लेके जाने वाले लोग आज ये बिल्कुल भूल गए हैं कि उन्हें सबको सुनना चाहिए, उसके बाद कोई अपना डिसीजन लेना चाहिए। आज जहाँ पे देखिए फैसला जो ले आते हैं, बिल ले आते हैं, बिल ला के पास कर देते हैं, अप्रूव करा लेते हैं, ये सारी चीजें ये दूसरों की सुन नहीं रहे। आज देश जो है बहुत खतरे में है। आज देश को बचाने की जरूरत है और किसान लोगों ने ये दिखा दिया है। किसान भाइयों ने, समाजवादी पार्टी किसान भाइयों के साथ है। माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया है कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उसके साथ कदम पे हम चलेंगे। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी अब किसानों के साथ खड़े हुए हैं। भले ही उनके समय पे क्या हुआ, लेकिन इस तरीके की जब स्थिति बन रही है तो चौतरफा बीजेपी को अब अपने जितने भी प्रतिस्पर्धा में पार्टियां हैं, यानी कि उनके अब कटाक्ष सुनने पड़ेंगे। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रधर्म में फिलहाल इतना ही, हमारे पास समय इतना ही था, लेकिन चर्चा जारी रहेगी। परसों यानी कि 5 दिसंबर को एक बार फिर से किसान नेताओं को बुलाया गया है। बातचीत का एक और दौर चलेगा और क्या कुछ निकल करके आता है, क्या परसों सारी स्थिति साफ हो जाएगी, यानी कि 5 दिसंबर को क्या स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या कुछ होगा, क्या बदलाव होंगे, या फिर एक और दौर चलेगा। कोशिश यही रहेगी किसान नेताओं की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी कि आखिरी दौर की बैठक हो और इसके बाद क्या कुछ होना है वो साफ हो जाए। राष्ट्रधर्म में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और